प्रैक्टिस सेट 1.5 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड द नंबर। तो इसका मीनिंग क्या है, टू नंबर डिफर बाय 3 मतलब जो टू नंबर है उनका सब्सट्रैक्शन 3 आएगा, और द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब जो स्मॉलर नंबर है वो ट्वाइस है और जो ग्रेटर नंबर है वो थ्राइस है, और उनकी एडिशन जो है वो 19 आएगी। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम लेंगे टू नंबर कंसिडर करेंगे x और y। ओके, सो लेट ग्रेटर नंबर इज, हम ग्रेटर नंबर कंसिडर करेंगे x। लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज़ y। ओके, ये मैं नीचे लूँगी। एंड स्मॉलर नंबर इज़ y। ओके, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू नंबर डिफर बाय 3। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन टू नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लेंगे x माइनस वाई। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो सेकेंड है स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस। इसका मतलब स्मॉलर नंबर हमारा y है। सो स्मॉलर नंबर इज़, स्मॉलर नंबर y है तो ये ट्वाइस है, सो 2y। एंड ग्रेटर नंबर या ग्रेटर नंबर इज़ थ्राइस, ग्रेटर नंबर इज़ थ्राइस। सो ग्रेटर नंबर इज़ 3x। ओके, क्योंकि हमने ग्रेटर नंबर x कंसिडर किया है। सो अब हमारी सेकेंड कंडीशन होगी, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो अब हमें x और y की किसी एक की वैल्यू निकालनी है। सो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 is equals to 2 into x, 2x minus 2y is equals to 6। सो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सो अब हम इसे ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो हम इसकी एडिशन करते हैं, 2y गेट कैंसल, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 5। तो अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x इज़ अ 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 minus 5 minus
2। सो y इस साइड जाने के बाद प्लस होगा, 2 इस साइड आने के बाद प्लस होगा। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो सेकेंड क्वेश्चन है, उन्होंने रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 2x प्लस वाई प्लस 8, यहाँ पे है x प्लस 4, 4x माइनस वाई एंड 2y। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, मतलब क्या, ये दो साइड होते हैं अपोजिट, ये रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। इसके लिए हम लिख देंगे द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। ओके, सो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2x 4x इस साइड आने के बाद माइनस 4x हो जाएगा। ओके, 4x प्लस वाई, ये y इस साइड आने के बाद प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 हम इस साइड से, सो माइनस 8। 2x माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे। ओके, सो 2, ये माइनस साइन हम x को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो माइनस एक्स प्लस वाई, ये 2 इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑल्सो फॉर दिस साइड। Also 2y is equals to x plus 4. सो हम y इस साइड जाएंगे, इस साइड को लेंगे, सो x माइनस 2y और 4 इस साइड इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम ये इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो हम इसकी एडिशन कर देते हैं। x को x कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस 2y माइनस y एंड माइनस 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस 8। सो हम ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस एक्स प्लस 8, y की वैल्यू 8 है, इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये इस साइड आने के बाद सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस
and minus sign. 8 plus 4, 12. So x is equals to 12. तो अगर आपको ये कंफ्यूज लग रहा है तो आप x इस साइड डालेंगे और 12 इस साइड, सो ये प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 8. सो अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया. तो इसके लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो x और y की वैल्यू हम डालेंगे इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, तो हमें लेंथ मिल जाएंगी. सो 4x माइनस y is equals to 4 into 12 माइनस y की वैल्यू 8 है is equals to 48 माइनस 8 is equals to 40. सो हमारी लेंथ हो गई 40. सो L is equals to 40. अब हमें ब्रेड निकालना है. तो ब्रेड निकालने के लिए x प्लस 4 या 2y किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे. सो मैं 2y लेती हूँ. सो b इज इक्वल्स टू 2y. b इज इक्वल्स टू 2 इंटू y की वैल्यू है 8. सो ब्रेड इज इक्वल्स टू 16. सो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू b. सो हमारी लेंथ आ गई है 40 एंड ब्रेड्थ है 16. सो 14 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट. ओके, ये हमारा एरिया आ गया. नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट L प्लस b. सो 2 हमारी लेंथ है 40 प्लस ब्रेड्थ है 16. सो 2 इंटू 40 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 56 एंड 56 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 112 यूनिट्स. तो ये हमारी आ गई पेरीमीटर. क्वेश्चन 3 है द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add if to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. Okay, तो इसका मतलब क्या है? The sum of father age and twice the age of his son is 70. इसका मतलब है फादर की जो एज है एंड लड़के की एज का जो ट्वाइस है उसकी एडिशन जो है वो 70 है. एंड इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, सपोज़ हमने फादर का एज डबल कर दिया और उसमें सन का एज ऐड कर दिया तो उसकी सम होगी 95. तो हमें उनके प्रेजेंट एज निकालने हैं. तो अब हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे फादर की एज x एंड सन की एज y. ओके, लेट father's present age is x and son's present age is y. तो from first condition, okay, the sum of father age and twice the age of his son is 70. So from first condition, फादर्स एज, फादर का एज हमने x लिया है, x प्लस लड़के के एज के ट्वाइस है. सो 2y इज इक्वल्स टू उनकी सम है 70. ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन. सो हमारी सेकेंड कंडीशन है इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर. सो फादर डबल एज क्या हो गया?
फादर्स डबल एज इज़, फादर का एज हमने एक्स कंसिडर किया है, उसका डबल मीन्स 2x। ओके, सो 2x एंड लड़के का प्रेजेंट एज सो y, 2x प्लस y, इनके एडिशन है 95 इज इक्वल्स टू 95। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट आएगा और हमें आसानी से y की वैल्यू मिल जाएंगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ओके, बाय 2। सो वी विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 इंटू 2। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे 2 इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, तो हमारा हम बड़ा इक्वेशन ऊपर लेंगे। सो हम थर्ड इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। तो हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। सो 2x को 2x कैंसल, 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 140 माइनस 95 इज इक्वल्स टू 45। सो हमें y की वैल्यू निकालनी है। 3 इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। सो हमें y की वैल्यू मिल गई है 15। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। सो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू है 15 इज इक्वल्स टू 70। x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70 एंड x इज इक्वल्स टू ये 30 इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 40। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो अब हम ये जो हमने कंसिडर किया था, फादर प्रेजेंट एज इज x। सो हमारे फादर का प्रेजेंट एज आ गया 40। फादर प्रेजेंट एज इज 40 और सन का हमने कंसिडर किया था y, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 15। सो सन्स प्रेजेंट एज इज 50। ये हो गया हमारा आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, लेट हम कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर इज x। सो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is x and denominator is y. ओके, डिनोमिनेटर इज y। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Twice numerator means what? Twice the न्यूमरेटर, मतलब हमारा न्यूमरेटर है x। सो ट्वाइस न्यूमरेटर मीन्स ये 2x हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन
फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। सो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर इज y, सो y इज इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसका मतलब ट्वाइस न्यूमरेटर 2x प्लस 4, क्योंकि 4 मोर देन है। सो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 4, ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस y, क्योंकि 2x यहाँ माइनस नहीं चलेगा, ये प्लस होना चाहिए। सो हम ये इस साइड जाएंगे, इज इक्वल्स टू -4। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो नेक्स्ट कंडीशन इज इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हमारा न्यूमरेटर है x, सो फर्स्ट हो गया x माइनस 6 एंड डिनोमिनेटर हो गया y माइनस 6। सो सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। इसका मतलब है हमारा जो डिनोमिनेटर है y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू x माइनस 6, क्योंकि यहाँ है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर हमारा है x, सो x माइनस 6, क्योंकि 6 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर, तो ये हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 12 6 जा 72। सो y, अब ये 6 हम इस साइड डालेंगे, 12x माइनस 72 प्लस 6, सो y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 66। सो हमें 12x पॉजिटिव रखना है, सो हम यहाँ पे y लेंगे और ये 66 इस साइड, सो 66 इज इक्वल्स टू 12x माइनस y। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि y नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है, सब्सट्रैक्ट के बाद साइन चेंज हो जाता है। सो y को y कैंसिल हो जाएगा। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। सो 12x माइनस y इज इक्वल्स टू 66, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -4। तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज हो जाते हैं। सो 12 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10x, y को y कैंसल, इज इक्वल्स टू 66 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 70। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज 7। हम ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -4। सो 2 इंटू 7 माइनस y इज इक्वल्स टू -4, 7 2 ज़ा 14 माइनस y इज इक्वल्स टू -4। सो 14 प्लस 4, ये हम इस साइड करेंगे और ये y इस साइड। सो 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 18। हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 18। तो हमें मिल गया न्यूमरेटर फ्रैक्शन। सो हमारा न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। सो हमारा न्यूमरेटर 7 हो गया
और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y. सो हमारा डिनोमिनेटर 18 हो गया. सो द फ्रैक्शन इज 7/18. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. फिफ्थ सम है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस A and B are to be placed in a truck having capacity 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. So that is, it is fully loaded. Find the weight of each type of box. तो यहाँ पे A और B टू टाइप के बॉक्स है, तो हम कंसिडर करेंगे A टाइप के वेट के लिए हम x टन कंसिडर करेंगे. ओके, सो वेट ऑफ बॉक्स टाइप A is x and B is y. तो हमने x और y कंसिडर किया है, x A के लिए और y B के लिए. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस A and B are to be placed in truck having capacity 10 tons. When 150 boxes of type A, मतलब इसका हो गया, हमने A को x लिया है, कंसिडर किया है. सो टाइप ऑफ A इज इक्वल्स टू 150x टन, सॉरी टन, 150x टन. और टाइप B को इसने लोडेड इन द ट्रक 100 बॉक्सेस लोड किए. सो टाइप B इज इक्वल्स टू 100y टन. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इनका वेट क्या हो गया, टोटल 10 टन्स हो गया. तो इसके एडिशन A प्लस B. ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्या है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, इसका जो वेट हो गया है वो 10 टन्स हो गया. सो 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10 टन्स. ओके, सो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको 10 ने डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइड 10 बाय बोथ साइड. सो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 50x रहेगा प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1. तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन. तो सिमिलरली हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A. सो 260 बॉक्सेस हमारे टाइप A के हैं, A को हमने x कंसिडर किया है. सो 260x are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. So plus 40y प्लस 40y, इसका वेट क्या हो गया है, तो इसका वेट उन्होंने ऑलरेडी दिया है, एक ट्रक में 10 टन ही बॉक्सेस इंक्लूड होते हैं. सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड. सो यहाँ पे हो गया 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1. ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन.
अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हम देखेंगे 10 और 4, यहाँ पे हमें 20 लाना पड़ेगा। उसके लिए इस इक्वेशन को 2 ने मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 5 ने। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सो हमें मिल जाएगा 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। और यहाँ 20 लाने के लिए हमें इस इक्वेशन को 5 ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो हमें आंसर मिल जाएगा 26 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 130 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो अब हम थर्ड और फोर्थ में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, सेम वेरिएबल है और सेम कोएफिशिएंट है। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। सो 130 प्लस 20y 130x, सॉरी यहाँ पे x है, 130x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 5 और 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। सो 130 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 100x, 20y गेट कैंसल एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3/100। तो अब हम ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3/100 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 15x। सो 50 इंटू 3/100 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1। सो 15 इंटू 3 45/100 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1। सो ये हम इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 45/100। तो यहाँ 1 है तो यहाँ हमें 100 लाना पड़ेगा क्योंकि हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। सो 10y इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस 45/100। सो 10y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 55/100। सो अब y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 10 इंटू है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगे। सो y इज इक्वल्स टू 55/100 इंटू 1/10। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 55/1000। सो पुट दिस वैल्यू, y की वैल्यू हमें 55/1000। सो हमारा ए टाइप वेट का बॉक्स था, x हमने कंसिडर किया था। ओके, वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए इज x। सो हमारी x की वैल्यू आ गई है 3/100। सो द वेट ऑफ box of type A is 3/100 ton and B is 55/1000 ton। ये रहा हमारा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour.
इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। तो यहाँ पे विशाल ने टोटल 1009 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। तो आधा ट्रैवल बस ने किया है और आधा ट्रैवल एरोप्लेन ने किया है। तो बस का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 60 किलोमीटर क्रॉस कर लेती है। और एरोप्लेन 1 आवर में 700 किलोमीटर पार कर लेता है। सो विशाल को 1900 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स लगे हैं। तो विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे, लेट बस इज x and aeroplane is y। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं इस साइड लेती हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे विशाल को बस से ट्रैवल करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर लगे हैं। सो टाइम टेकन बाय विशाल बाय बस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, सॉरी बस से किया है। ओके, सो यहाँ पे बस ने उसने ट्रैवल किया है और हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर। सो यहाँ पे आएगा x अपॉन 16 आवर। ओके, एंड एरोप्लेन से आएगा टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल्स टू y अपॉन 700 आवर। सो हमारी कंडीशन क्या है, 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, x मतलब बस एंड एरोप्लेन y, सो x प्लस y उसने ट्रैवल किया है 1900। सो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और ये सब उसे कंप्लीट करने के लिए 5 आवर लगे हैं। सो हम लेंगे x अपॉन 60 आवर, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल्स टू उसे 5 आवर लगे। सो ये रहा ये हमारी सेकेंड कंडीशन। अब हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर देंगे। सो हमें यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा 700 और 60। तो 760 इसका एलसीएम है 2100। ओके, सो हमें ये इस इक्वेशन को 2100 ने मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई 2100 बाय इक्वेशन नंबर 2। सो x अपॉन 60 इंटू 2100 प्लस y अपॉन 700 इंटू 2100 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2100। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21 इंटू 5 10500। ओके, तो ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे 3y आ गया है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 3y,
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें 3 ने मल्टीप्लाई करना होगा. सो मल्टीप्लाई 3 बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900 इंटू 3. सो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5700. ये रहा हमारा फोर्थ इक्वेशन. तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. सो हमारा 3 है 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10500 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5700. यह सब्सट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि सेम साइन है, सेम वेरिएबल है, सेम कोएफिशिएंट है. सो सब्सट्रैक्ट के बाद साइन चेंज हो जाएगा. सो 35x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 32x इज इक्वल्स टू 10500 माइनस 5700 इज इक्वल्स टू 4800. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 32. इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 150. सो ये 150 क्या आ गया है? विशाल ने बस से ट्रैवल किया है 150, क्योंकि हमने बस को x कंसिडर किया था. सो वैल्यू ऑफ x इज 150. सो विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.